बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेयर एग्जामिनेशन की बात करें तो हम इसलिए देख रहे होते हैं कि इधर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं या फिर सेक्सुअल ऑफेंस का केस है या फिर कोई मेटल पॉइजनिंग वगैरह हुई है तो हमें इससे पता लग जाए। डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं हेयर के केस में। हेयर के अगर नेचर की हम बात करें तो उसमें एक शाफ्ट होता है, टिप होती है और उसके पास रूट होती है। रूट को लूज कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड किया होता है जिसे हम रूट की शीथ कह रहे होते हैं। अब अगर हम देखें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हेयर के, तो हेयर क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला होते हैं। अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन से देखें, इस तरह के क्रॉस सेक्शन से देखें तो बाहर क्यूटिकल होती है, फिर अंदर कॉर्टेक्स आ जाता है और सबसे अंदर मेडुला आ जाता है। ठीक है। जो बाहर वाला होता है उसके ऊपर केराटिन स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और केराटिन स्केल्स के जो पैटर्न होते हैं वो इंसानों और जानवरों में डिफरेंट होते हैं। फिर आ जाता है कॉर्टेक्स जो कि मिडल वाला है। इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट का साइज, शेप, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। सबसे अंदर मेडुला आ जाता है। मेडुला के अंदर मेडुलरी कैनाल होती है जो कि थिक और पिगमेंटेड होती है एनिमल्स के केस में। मेडुलरी इंडेक्स रेशियो हम कहते हैं डायमीटर ऑफ मेडुला की रेशियो लेते हैं विद द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ठीक है, ऊपर लिखेंगे डायमीटर ऑफ मेडुला, नीचे डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तो ये मेडुलरी इंडेक्स मिल जाता है हमें। मेडुलरी इंडेक्स हमें हेल्प कर रहा होता है डिटर्मिन करने में कि इधर इट इज़ अ हेयर और इट इज़ अ फाइबर, क्योंकि फाइबर के अंदर इस तरह की चीज़ें हेयर वाले स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे हमें। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है तो सबसे पहले उसमें स्टेप आ जाता है कलेक्शन का। कलेक्शन किस तरह से करनी है, उसे ट्रांसपेरेंट ग्लास पे ले लेना है हमने, ग्लास की स्टिकी टिप वाली साइड से। अब कहाँ का हेयर है, किस सोर्स से आया है, वो ह्यूमन है या एनिमल है, इसको डिटर्मिन करने के लिए कुछ डिफरेंसेस हैं विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। टेक्सचर, सबसे पहले ह्यूमन का जो हेयर होता है फाइन और थिन होता है, जो कि एनिमल्स के हेयर कोर्स और थिक हैं। ठीक है, वे आर कंसिडरिंग कि ह्यूमन्स आर सुपीरियर देन एनिमल्स, तो इनके पास फाइन और थिन हेयर है। ठीक है। क्यूटिकल, क्यूटिकल जो होती है, यहाँ पर हमने पढ़ा क्यूटिकल को। ठीक है, क्यूटिकल पे जो स्केल्स वगैरह होते हैं वो उसके स्मॉल होते हैं ह्यूमन्स के केस में, फ्लैटेंड होते हैं, सेरेटेड होते हैं और कम्प्लीटली शाफ्ट जो होता है वो सराउंडेड होता है बाय इट। लेकिन इधर लार्ज, हम इस तरह करते हैं, हम दोनों याद नहीं करेंगे, हम जस्ट एक याद करेंगे और हम दूसरा खुद फिल इन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेक्सचर की बात की, जिसमें मैंने आपको ये बताया क्योंकि ह्यूमन्स आर सुपीरियर तो उनके जो हेयर हैं दे आर फाइन एंड थिन। ठीक है, एक्सपेंसिव। और स्केल आ जाते हैं फिर वो छोटे हैं, फ्लैटेंड हैं, सिलेक्टेड है और कंप्लीट उनका जो शाफ्ट है दे इट इज सराउंडेड। ठीक है, कॉर्टेक्स थिक है, क्यूटिकल थिन थी तो कॉर्टेक्स थिक है। और कॉर्टेक्स की जो ब्रेड्थ होती है, या अगर हम बात करेंगे वो कितना ब्रॉड है, तो 4 to 10 टाइम्स ब्रॉड होता है एज़ कम्पेयर टू द मेडुला। ठीक है, जो मेडुलरी इंडेक्स होता है वो ह्यूमन्स के अंदर 0.3 से कम होता है। पिगमेंट कॉर्टेक्स इस तरह इनकी प्रेजेंट होता है ना। अब कॉर्टेक्स वाली जो लेयर है उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होना होता है, तो ह्यूमन्स के अंदर पेरिफ्री ऑफ कॉर्टेक्स की तरफ पिगमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पिगमेंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होता है पेरिफ्री से सेंटर की तरफ। ठीक है, लेकिन हमारे पास पेरिफ्री ऑफ कॉर्टेक्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर प्रेसिपिटेंट टेस्ट होता है जो कि ह्यूमन और एनिमल का बता देता है। वो इसमें बता देगा कि ह्यूमन का हेयर है, इसमें बता देगा कि एनिमल का हेयर है। ठीक है, अब इसको हम किस तरह याद रखेंगे, TCMCPP, टेक्सचर, क्यूटिकल, मेडुलरी इंडेक्स, कॉर्टेक्स, पिगमेंट, प्रेसिपिटेंट टेस्ट। बाकी अगर हमें कोई बाल मिला है हम उससे क्या क्या पता लगा सकते हैं, हमें ये पता लग सकता है किस बंदे का है। जैसे कि निग्रूज वगैरह होते हैं उनके स्पेसिफिक काइंड ऑफ हेयर होते हैं, वूली स्पायरल हेयर होते हैं, और मंगोलियंस के लॉन्ग और सिलेंड्रिकल हेयर होते हैं। हम एज का पता लगा सकते हैं क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं उनके जो हेयर होते हैं फाइन सॉफ्ट होते हैं, नॉन पिगमेंटेड होते हैं और उनका अंदर मेडुला मेडुला भी प्रेजेंट नहीं होता है, एजेस सॉफ्ट होते हैं और उनके स्केल्स भी फ्लैटेंड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो केराटिन डेपोजिशन की वजह से वो उतने फाइन नहीं रहते और वो ग्रेइंग ऑफ हेयर भी हो सकती है। फिर साइड कहाँ से है ये हेयर हैं, तो स्कैल्प के हेयर लंबे होते हैं, बाकी प्यूबिक और एक्जिला के हेयर छोटे होते हैं, और प्यूबिक एक्जिला के थिक होते हैं जबकि स्कैल्प के थिन होते हैं। स्कैल्प के और एक्जिला के फाइन होते हैं लेकिन प्यूबिक हेयर स्टिफ होते हैं। ठीक है, अब अगर आप सेक्स का पता लगा सकते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप हेयर बल्ब के साथ आपने लेना है, हेयर आपके पास हेयर बल्ब के साथ हो। आप XY क्रोमोसोम के जरिए पता लगा सकते हैं। स्कैल्प के जो हेयर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनकी टेपरिंग हुई होती है। आईब्रो आईलैशेस वाले जो होते हैं वो 1/4 से 1 इंच तक इनकी लेंथ होती है, बट दे आर नॉट सॉफ्ट, दे आर स्टिफ, उनकी भी टेपरिंग हुई होती है पर वो थिक होते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी ये आ जाती है कि अगर तो किसी के बालों में मिट्टी वगैरह या ग्रीस वगैरह एडहेरेंट है तो पता लगेगा कि ओनरशिप जो उसकी थी, सालमियत थी इंसान की, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक है, उसकी इंटेग्रिटी को आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं बाल के ज़रिए। ABO ब्लड ग्रुपिंग का पता लगा सकते हैं। अगर किसी को डिजीज़ है, मेक्सोडीमल चेंजेस वगैरह वो हेयर के अंदर प्रोमिनेंट हो रही होती हैं। इसके अलावा हेयर जो होता है इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उसको पेट्रिफिकेशन से नहीं हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, तो ये वो चीज़ें जो कि प्रिजर्व रहती है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और एविडेंस के तौर पर अगर बात करें तो अगर तो उसके अंदर हेयर पे सीमेन स्टेन है तो इसका मतलब रेप या सोडोमी का केस है।
ऐसा भी हो सकता है बाल जला हुआ हो, यानी फायर एम इंजरी हो, या फिर वो सिंज्ड हेयर हो। जैसे बाल को जलाएं तो बाल जो होता है वो बिल्कुल सूखा सा नहीं जाता, उसे सिंज्ड हेयर कहते हैं। उसकी एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है और उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर तो किसी के हाथ में बाल हैं, अब आपको लाश मिल गया इसके हाथ में बाल हैं, तो इससे ये पता लगता है कि जो अटैक कर रहा था उस विक्टिम के ऊपर, उसके बाल उसके हाथ में आ गए हैं, ठीक है। तो वी कैन चेज द टारगेट। इसके अलावा अगर तो किसी व्हीकल वगैरह मिले तो हमें पता लग जाता है कि इट इज़ ईदर रोड एक्सीडेंट या फिर कोई व्हीकल ने आके हिट किया है किसी को। अच्छा, फिर आ जाता है मेटल पॉइजनिंग। मेटल पॉइजनिंग हुई हो तो उसके ट्रेसेस हमें बाहर में मिल जाते हैं। 15 हेयर हमने प्लग करके हमने एस्टिमेट कर लेते हैं पॉइजन है या नहीं। इसके अलावा हम ये पता लगा सकते हैं कि मौत हुई कितनी देर हुई है, क्योंकि डेथ के बाद तो बालों ने ग्रो नहीं करना, वरना बाल 0.4 mm पर डे ग्रो कर रहे होते हैं। डिकम्पोजिशन होना शुरू होती है स्किन की, तो उसकी वजह से 42 से 72 आवर्स के अंदर स्किन डिकम्पोज होना स्टार्ट हुई तो बाल भी बंदा लूज़ करना शुरू कर देता है। एक्ज्यूम्ड बॉडी है तो उसमें ये होता है कि अगर तो शैलो ग्रेव है तो 1 to 3 मंथ्स, लेकिन अगर डीप ग्रेव है तो 6 to 12 मंथ्स के में जो बाल हैं उनका कलर वगैरह चेंज होना शुरू होता है।